हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ओके, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे फंक्शन जो हमको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैं एक एक फंक्शन, एक एक रिलेशन, एक एक आइडेंटिटी आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको ध्यान से सारी प्रॉपर्टी समझना है और याद भी रखना है, क्योंकि ये सारा जो फार्मूला है, सारे जो फार्मूले हैं, ये हमको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एडिशन के फॉर्मूले। अगर एंगल एडिशन में हो तो हमको क्या करना है। ओके, मतलब कि जैसे साइन ए प्लस बी अगर हमारे पास में है तो इसको किस तरीके से हम एक्सपांड कर सकते हैं। इसे हम लिखेंगे साइन ए कॉस बी, ओके, प्लस साइन बी कॉस ए। ओके, क्या चेंजेस आ रहे हैं हमको समझ में आ रहा है। अगर हमने फार्मूला लिखा साइन ए माइनस बी का, बीच में अगर माइनस आ जाता है तो हम लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। ओके, ये फार्मूला हमारे पास में आएगा। अगर हम लिखते हैं कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो इसे हम लिखेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। ओके, तो अगर कॉस ए प्लस बी होता है तो क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आपको याद रखना है। ये फार्मूले आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले है, फिजिक्स में हर जगह हम इनका यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर आपको लिखना है कॉस ए माइनस बी, तो हम लिखेंगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसे हम साइन बी लिखेंगे, साइन ए साइन बी। ओके, तो क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम समझ सकते हैं। ओके, ये फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 4 आपको याद रखना है। हम 10 के लिए भी लिख सकते हैं। अगर हमको 10a प्लस बी का फार्मूला लिखना है तो हम लिखेंगे 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। ये 10 का फार्मूला है। अगर बीच में माइनस आ जाता है, अगर लिखें हम 10a माइनस बी, तो वो होगा 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b। ओके, तो यहाँ क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हमको समझ में आ रहा है। ओके, तो ये फार्मूले हमको याद रखना है। ये एंगल एडिशन के फार्मूले हैं। अगर एंगल एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आते हैं तो किस तरीके से आप उसको एक्सपांड कर सकते हो। ओके, अब हम बात कर रहे हैं डबल एंगल के फार्मूले। ओके, डबल एंगल फार्मूला हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डबल एंगल। ओके, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमको मिला, इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर देते हैं a इक्वल टू बी, ओके, या b की जगह हम a पुट कर देते हैं, तो हमको यहाँ पे मिलेगा साइन a प्लस ए, ओके, इज इक्वल टू साइन a कॉस a, b को रिप्लेस कर रहे हैं a से, प्लस साइन a कॉस a। मतलब कि हमारे पास एक फार्मूला बना साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, मैक्सिमम टाइम हम इसका यूज़ करेंगे। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a होता है। सेम कॉन्सेप्ट अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में यूज़ करते हैं, मतलब कि हम b को रिप्लेस कर देते हैं a से, तो हमको मिलेगा cos 2a इक्वल टू cos a, मतलब कि cos स्क्वायर है, sin a मतलब कि sin स्क्वायर। तो यहाँ एक और फार्मूला हमको मिला, cos 2a का फार्मूला होगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। cos 2a का फार्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है।
इसे और आगे हम देख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे। ओके, हमने देखा कॉस 2a है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो एक फार्मूला था हमको, फर्स्ट फार्मूला ये मिलता है। अगर हम यहाँ पर साइन का वैल्यू पुट कर देते हैं, हमको पता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। ओके, 10th में ये रिलेशन हम देखकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम साइन स्क्वायर a का फार्मूला देखें तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम, तो हमको मिलेगा कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस इन द ब्रैकेट हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस 2 मिल जाएंगे, तो हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो हमको एक फार्मूला कॉस 2a का एक और मिला। ये सारे फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके, इनके बिगर फिजिक्स का कोई भी डेरिवेशन आप नहीं समझ पाएंगे। सेम एज इट इज़, अगर यहीं से हम कॉस स्क्वायर a का वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ओके, तो हमको मिलेगा तीसरा फार्मूला कॉस 2a इक्वल टू कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ओके, क्योंकि यहाँ पर सॉरी ये नहीं होगा, कॉस स्क्वायर a का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो हमको फार्मूला मिला कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। एक फार्मूला और हमको मिलता है। तो ये जो बेसिक फार्मूला है, ये सारे फार्मूले हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा, यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर a का वैल्यू फाइंड करें, अगर हम कॉस स्क्वायर a का वैल्यू फाइंड करें, इस वाले फार्मूले से हम कॉस स्क्वायर a का वैल्यू फाइंड करें तो हमको मिलेगा 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब स्क्वायर टर्म को लीनियर टर्म में कन्वर्ट करना, ये पावर आपको हटाना है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। और यहीं से आप साइन स्क्वायर a का वैल्यू भी निकाल सकते हो, वो होगा 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। ओके, 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। तो ये दो फार्मूले भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, स्पेशली जब आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमको समझ में आए। हमने फर्स्ट 2 इक्वेशन ली। ओके, हम इन दोनों इक्वेशन को अब ले लेते हैं। आगे मैं और फार्मूला आपको बता रहा हूँ, इसलिए इन दोनों इक्वेशन को यहाँ से मैंने कॉपी किया और नेक्स्ट पेज पर पेस्ट किया। तो ये हमारे पास में दोनों फार्मूला आ गए। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, अब मैं आपको प्रोडक्ट के फार्मूले बता रहा हूँ कि साइन a इंटू कॉस a या साइन a इंटू कॉस b क्या होगा। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे। हमको क्या मिल रहा है ज़रा देखो, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 साइन a कॉस b। ओके, तो हमारे पास साइन, अगर आपके पास में प्रोडक्ट में ऐसा आता है साइन a इंटू कॉस b, तो आप लिख सकते हैं 1/2 साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस b। ओके, तो
ये हमारे पास एक रिलेशन बना। अच्छा, हमको कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी का फार्मूला निकालने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ए और बी तो हम चेंज कर सकते हैं। तो ये फार्मूला एक हमको याद रखना है। मैं आपको इस चैप्टर में केवल वही फार्मूले बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही आपको याद रखना है। ओके, सेम एज इट इज़ कॉन्सेप्ट हम वापस से लेते हैं। यहाँ पर ये कॉस की दोनों फार्मूले हम यहाँ से ले लेते हैं। तो हमने ले लिया, यहाँ से कंट्रोल सी किया और नेक्स्ट पेज पर कंट्रोल वी, ठीक है, यहाँ पे ले लिया हमने। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को पहले हम ऐड करेंगे। सबसे फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ऐड। तो ये दोनों एडिशन में आ जाएंगे, हमको मिलेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और ये दोनों तो कैंसिल होना है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 कॉस ए कॉस बी। ओके, अगर आपके पास एक कॉस है कॉस बी है, एक साइन है साइन बी, तो कितने कॉम्बिनेशन बन पाएंगे, केवल 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। या तो साइन है कॉस बी का होगा, कॉस है कॉस बी का होगा, या साइन है साइन बी का होगा। ओके, तो हम यहाँ से हमारे पास में दो, एक तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, पहले ही फाइंड कर लिया। अब हम बात करेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी की। तो कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला हमारे पास में हो जाएगा 1/2 कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ओके, सॉरी ये प्लस होगा बीच में, तो हमको कॉस ए कॉस बी का फार्मूला मिल गया। ओके, ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। जब कॉस ए कॉस बी आता है तो हमको यहाँ पर फार्मूला यूज़ करना है 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास में है कॉस एक्स इंटू कॉस 2x, तो आप लिख सकते हैं 1/2 कॉस एक्स प्लस 2x, क्योंकि a का वैल्यू x है और b का वैल्यू 2x, प्लस कॉस x माइनस 2x। ओके, तो यहाँ पर 1/2 हमको मिला कॉस 3x प्लस कॉस माइनस x। ओके, और कॉस माइनस x, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, ये हम देख सकते हैं। क्यों कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, क्योंकि अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो हम लिख सकते हैं 1/2, और कॉस एक इवन फंक्शन भी है, कॉस 3x प्लस कॉस x। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इवन फंक्शन, ये एक इवन फंक्शन है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि किसी फंक्शन में आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और वही फंक्शन वापस से मिल जाता तो इवन फंक्शन है। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इन दोनों इक्वेशन को गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ध्यान से समझना है, वापिस से हमने वही इक्वेशन ली है और इन दोनों इक्वेशन को अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमको मिलेगा कॉस ए प्लस बी, ओके, माइनस कॉस ए माइनस बी। ये दोनों ऐड होके हमको मिलेंगे 2 साइन ए, सॉरी माइनस में मिलेंगे ये दोनों ऐड होके, माइनस 2 साइन ए कॉस, सॉरी साइन ए साइन बी। ओके, तो यहाँ से हमको साइन ए साइन बी का फार्मूला मिला 1/2 इन द ब्रैकेट साइन ए प्लस कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी माइनस, यहाँ पर माइनस है, माइनस कॉस
माइनस कॉस ए माइनस बी। यहाँ थोड़ा सा ये कंजस्टेड हो रहा है, तो हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ओके, कंट्रोल एक्स कर देते हैं और नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं ताकि, और इसे रब कर देते हैं। यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, आपका जो नोट्स है वो प्रॉपर बनाने के लिए हम इसे, तो नेक्स्ट पेज पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, ये पेस्ट हो गया यहाँ पर, थोड़ा सा गलत पेस्ट हुआ है, इसे हम यहाँ पर नहीं, कंट्रोल वी, इसे उठाकर यहाँ ले आते हैं। अब देखते हैं ज़रा, तो हमको मिला -2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ओके, ये अगर एक एक बार आप सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से सारे फॉर्मूले अगर आप एक एक बार लिख लेंगे तो आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ओके, और स्टूडेंट को याद हुए हैं तो आप ये बहुत इजीली याद कर पाएंगे। आपको बस एक एक बार लिखना है सारे फॉर्मूले। तो यहाँ पर साइन ए साइन बी का फार्मूला हमको मिला, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 ये टर्म आगे आ जाएगी, ये माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा तो कॉस ए माइनस बी, और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा कॉस ए प्लस। तो भैया ये हमारे पास में 3 फार्मूले और आ गए, 3 फार्मूले और आ गए। ओके, अच्छा, जब मैं आपको डबल एंगल के फार्मूले बता रहा था, जब मैंने आपको डबल एंगल के फार्मूले बताए सारे, है ना, तो ये 10 वाला भी फार्मूला आएगा। तो यहाँ पर अगर आप 10 2a लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 10a प्लस 10a 210a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10 10 स्क्वायर a। ओके, ये फार्मूला आ गया। ये फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं, वैसे इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बहुत कम ये यूज़ होता है। ओके, बहुत कम यूज़ होता है। आपने साइन 2a का एक फार्मूला देखा, 2 साइन ए कॉस ए, इनको 10 के टर्म में भी हम लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। साइन 2a को आप 10 के टर्म में भी लिख सकते हैं, 2 10a डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ओके, एक फार्मूला ये आया हमारे पास में। ऐसे ही कॉस के लिए आप लिख सकते हैं, कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ओके, ये हो सकता है आपको विजिबल नहीं हो, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे अपन पेस्ट कर देते हैं। तो ये 2 फार्मूले भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे फार्मूले हमको 1 बाय 1 समझ में आए, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले हम देख चुके हैं। अब हमने जो फार्मूले देखे हैं थोड़ा सा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि साइन ए, ओके, साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू होता है 1/2, ध्यान से समझना, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, एक फार्मूला मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर हम इस a प्लस बी, थोड़ा सा इसको मैं वापस से अरेंज करता हूँ, रीअरेंज करता हूँ, मुझको मिला साइन a प्लस बी, ओके, प्लस साइन a माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन a कॉस b। ओके, तो ये a प्लस, ये तो लिखा है तो फार्मूला मुझको पता है, a प्लस बी को मैं नया c वेरिएबल पुट कर देता हूँ और a माइनस बी को मैं वेरिएबल d पुट कर देता हूँ। अब मैं इसको a और b का वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो मुझको इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पर 2a
इक्वल टू सी प्लस डी मिला मुझको, तो ए का वैल्यू मिला सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। अब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो a प्लस बी इक्वल टू सी लिखा था और a माइनस बी इक्वल टू डी लिखा था। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, a से a कैंसिल, यहाँ से b से b कैंसिल हो रहा था। तो यहाँ पर 2b का वैल्यू क्या मिलता है, c माइनस डी। तो b का वैल्यू क्या मिलेगा, c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इनका वैल्यू वापस मैं इस फार्मूले में पुट कर देता हूँ। तो मुझको अब रेशियो एडिशन मतलब साइन सी प्लस साइन डी, अब मैं लिख सकता हूँ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मुझको यहाँ से समझ में आया। ओके, ये कैसे हुआ, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। अभी हमने देखा कि अगर आपके पास में साइन ये जो एडिशन में है ना, इसकी हेल्प से जो प्रोडक्ट में है वो एडिशन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर दो रेशियो प्रोडक्ट में है तो एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हो, इसकी हेल्प से अगर दो एडिशन में है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो ये आपको अगर कहीं पे भी कन्वर्जन करना हो तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। और हम आगे देखते हैं, अगर हमने लिखा कॉस ए कॉस बी, तो वो था 1/2, तो इसको 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ओके, अब हम वापस से a को पुट कर सकते हैं क्या, c प्लस डी बाई 2, जैसा अभी हमने पिछली बार पुट किया। b को क्या पुट करोगे, c माइनस डी बाई 2। वैल्यू पुट करने के बाद हमको मिला 2 कॉस, ओके, यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा सा इसको हमें इंटरचेंज कर देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा कॉस a प्लस बी का वैल्यू है c प्लस कॉस d इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c प्लस c माइनस डी बाई 2। एक फार्मूला और हमको मिला। आप सोचेंगे कि मैं फार्मूले बताते जा रहा हूँ, पर मैं एक भी फार्मूला छोड़ना नहीं चाहता हूँ ताकि इन फ्यूचर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। ये सारे फार्मूले आपको 1 बाय 1 याद रखना है। सेम एज इट इज़ मैंने लिखा 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या होता है, वो होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, वापस से मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो मुझको मिलेगा 2 साइन ए का वैल्यू क्या है, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन बी का वैल्यू क्या है, सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू साइन कॉस डी माइनस कॉस सी। इसे थोड़ा सा अरेंज में करूँगा, साइन कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू आप लिखेंगे -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये हमको एक कॉन्सेप्ट और मिला। ओके, तो अभी मैंने आपको सारे फार्मूले 1 बाय 1 बता दिए। ट्रिग्नोमेट्रिक में इतने ज़्यादा, इससे ज़्यादा फार्मूले फिजिक्स में यूज़ होने वाले नहीं हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट और बच गया है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे अगर हमने लिखा साइन ऑफ माइनस थीटा, तो उसे हम लिख सकते हैं साइन माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था नेगेटिव एंगल का क्या मतलब होता है। मैंने आपको बताया था नेगेटिव एंगल का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो माइनस थीटा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ माइनस थीटा, मतलब कि यहाँ पे कहीं आ रहा है माइनस थीटा जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो। ओके, और हम पहुँच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा। सेम एज इट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो वो प्लस कॉस थीटा ही होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। अगर हम बात करें टेन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, तो इसे हम माइनस टेन थीटा लिखेंगे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन भी नेगेटिव होता है। तो
यहाँ पर ये एक टाइप का ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है और ये भी एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हम याद रख सकते हैं कि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ, यहाँ नीचे लिख देते हैं हम कि थीटा, एंगल थीटा इज नेगेटिव फॉर क्लॉकवाइज और एंगल थीटा इज पॉजिटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म होता है। सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, सारे फार्मूले हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन देखेंगे, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओके, और ये लेक्चर के सारे नोट्स प्रिपेयर करना है। अगर ये पीडीएफ जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ आपको एज इट इज़ पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये वीडियो का लिंक भी वहाँ पर आपको मिलेगा, सिस्टमेटिकली आपको वहाँ पर मिल जाएगा, सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। ओके, आपको बस टाइप करना है www.onlineepathshala.in। ओके, वहाँ पे सब कुछ आपको स्टडी मटेरियल पूरा मिल जाएगा, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का मिलेगा। ओके, तो इस लेक्चर के लिए अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।